हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। आज हमारा सेक्शन 4 है। 3 सेक्शन हम कर चुके हैं, मतलब 60 क्वेश्चंस हम टोटल 60 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के जितने भी आज तक पेपर हुए हैं DSSB में, सब के सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। हम जो पेपर कवर कर रहे हैं वो है हमारे पास DSSB टीजीटी 2018 में जो एग्जाम हुआ था, 23/9/2018 को, जो शिफ्ट 1 का मेल का एग्जाम था, उसको हम कर रहे हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट ट्रिक्स और रिपीटेड क्वेश्चन, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनको भी हम यहाँ पर क्लिक करवाते हैं। अगर आपने इससे पहले 3 सेक्शंस नहीं देखे हैं, 2 पेपर हमारे हो चुके हैं, ये 3rd पेपर चला हुआ है। टोटल जितने भी 10 से 12 एग्जाम जो आज तक हुए हैं, वो सभी के सभी हम कवर करेंगे इसके अंदर। तो इससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। उसमें 2 पेपर हमारे कवर हो चुके हैं। 3rd पेपर के भी हमने ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारे पास, एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q plus 2 6q plus 4 where q is some नॉन नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन सी फॉर्म का होता है ये बताना है। 3q plus 1 3q plus 2 q is some non negative integer। 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 where q is some non negative integer। 6q plus 1 6q plus 2 where q is some non negative integer। जब q नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा ना, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होंगे, ये होते हैं 3q, बी ऑप्शन। 3q plus 1 3q plus 2। देखो 1 पुट करके भी हम बना सकते हैं 3 plus 1 4 आ गया, 5 आ गया। नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 पुट करोगे तो 3 ब्रैकेट 0 कितना आ गया 0। 3 ब्रैकेट 0 प्लस 1 कितना आ गया 1 2। ऐसे पूरे के पूरे नंबर जनरेट किए जा सकते हैं। कौन सा ऐसा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। इनसे हम पूरे के पूरे नंबर जनरेट नहीं कर सकते पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द जनरल वैल्यू ऑफ x फॉर विच sin x plus cos x is equal to minimum value of 1 a square minus 4a plus 7 are given by। जनरल वैल्यू बतानी क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए इन दोनों में मिनिमम वैल्यू किसकी होगी। देखो मिनिमम निकालना हमने 1 का और a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 का। तो यहाँ से मिनिमम निकालना हमने, इसको कंसिडर कर लो इस तरह की, ये 4a है तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, कितना बचेगा 3। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ से देखो इसका वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर 0 भी हुआ तो 3 ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 1 रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो साइन x प्लस कोस x बराबर है 1। तो अब x का वैल्यू निकालना है। देखो मल्टीप्लाई 1 कर लेते हैं, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा भाई साइन x प्लस पाई बाई 4, साइन a प्लस b का। इधर भी कितना आ गया साइन पाई बाई 4। ठीक है, जब भी ये ओपन होता है, जब भी इक्वल पुट होते हैं, तो क्या होता है n पाई x प्लस पाई बाई 4 किसके बराबर आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 4। कहाँ पर है पाई बाई 4, उधर ले जाओगे तो n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n माइनस 1 पाई बाई 4 ऑप्शन ए के अंदर है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखो पहले तो मिनिमम निकालना था, या मैं यहाँ देखा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब 3 ऐड करोगे तो 3 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 1 है, 1 और 3 में मिनिमम क्या हो जाएगा 1, तो इसको 1 के बराबर पुट कर दिया। 1 के बराबर पुट करेंगे तो ये साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, साइन ए कोस बी, साइन एक्स कोस पाई बाई 4 प्लस कोस एक्स साइन पाई बाई 4। ठीक है, 1 बाई क्या हो जाएगा 1 बाई सब में अंडर रूट 2 कर दो। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4। तो यहाँ से जब इक्वल होता है तो यहाँ ये n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n x से ओपन होता है। देखो अगर साइन y बराबर साइन x है
तो y बराबर क्या होता है n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू एक्स, ऐसे ओपन होता है भाई। तो x प्लस पाई बाई 4 किसके बराबर आ जाएगा, इसके पाई बाई 4 को उधर लेकर माइनस करोगे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर 19.99 है इन द फॉर्म p बाई q की फॉर्म में लिखना है वेयर p और q इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है। कैसे लिखेंगे भाई, देखो पुट कर लो x बराबर है 19.9999, ऐसे कंटिन्यू करता जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 199.1 डेसिमल आगे आ जाएगा। अब 10x में से x घटा दो, इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेसिमल के बाद तो सब बराबर है, कट जाएगा। 199 में से 19 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 180। तो 9x किसके बराबर आ गया, 180 के। x किसके बराबर आ गया, 180 बटे 9, 20। x बराबर है 20, तो ये किसके बराबर है, 20 के ही बराबर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू होटल्स स्टैंड 25 मीटर अपार्ट। दो होटल क्या है एक दूसरे के साथ 25 मीटर, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, इनके बीच में कितना गैप है, 25 मीटर का। वन ऑफ देम इज 70 मीटर हाइट, एक की 70 मीटर हाइट है, तो ये ले लेते हैं हम 70 मीटर हाइट। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द अदर एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस होटल इज 40 डिग्री। उसके टॉप से इसके टॉप पे एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। And the angle of depression of the top of the other as observed from the top of this hotel is 45 degree. Find the height of the other hotel. यहाँ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हम बढ़ा देते 45 डिग्री। हमें क्या बताना है, इस होटल की हाइट बतानी है। देखो दोबारा से बताता हूँ, दो होटल्स हैं जिनके बीच 25 मीटर का गैप है। एक की हाइट है 70 मीटर, दूसरे की हाइट हमें पता नहीं, यहां तक ले लेते हैं, ये एच हाइट होगी। अब एक की हाइट से दूसरे की हाइट के ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कितना, 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। ठीक है, अब ये हाइट बतानी कितनी होगी, टोटल कितना है 70 70, ये कितना हो जाए 70 माइनस एच, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की कितनी एच। अब हमें एच निकालना है, तो देखो टेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, ये 25 है तो ये भी क्या है 25, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाई बेस 70 माइनस एच डिवाइडेड बाई 25। टेंजेंट 45 कितना होता है 1, तो 70 माइनस एच किसके बराबर आ गया 25 के, तो एच किसके बराबर आ गया 45 के। 45 का डी कैंसिल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एच कितना आ गया 45 मीटर। नेक्स्ट देखो, in triangle ABC, DEF are the points on the lines BC, CA, AB respectively such that the lines AD, BE and CE are concurrent. देखो ABC, ABC और DEF, BC पे है, DEF, इनको मिला दो। डी यहाँ ले लेते हैं, ये रेडी। ठीक है, अगर तीनों कनकरेंट है तो एक थ्योरम होती है सीवाज थ्योरम। वो क्या बताती है, ट्रायंगल एबीसी में अगर ये तीनों कनकरेंट है तो ए एफ डिवाइडेड बाई एफ बी, ए एफ डिवाइडेड बाई एफ बी, बी डी डिवाइडेड बाई डी सी, इनकी मल्टीप्लाई करते चले जाओ, बी डी डिवाइडेड बाई डी सी बराबर इधर से ए सी ई डिवाइडेड बाई ई ए, सी ई डिवाइडेड बाई ई, इनकी मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आ जाएगी 1 के, सबकी मल्टीप्लीकेशन।
अब आगे देखो, सीई डिवाइडेड बाई ई ए किसके बराबर है 3/5, बी डी डिवाइडेड बाई डी सी किसके बराबर 5/7, सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो ए एफ डिवाइडेड बाई एफ बी मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 3/5 कट गया, बराबर है 1 के। तो यहाँ से ए एफ डिवाइडेड बाई एफ बी किसके बराबर आ गया 7/3। लेकिन साइड ए बी हैज लेंथ 40 सेंटीमीटर, तो ए एफ प्लस एफ बी बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो ये ए एफ बाई सी एफ बी 7/3x, इसको एक्स एक्स ले लो, तो 7x प्लस 3x बराबर है 14, 10x बराबर है 14, x कितना आ गया 1.4। तो अब इनकी 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 की और 1.4 के साथ मल्टीप्लाई करो 9.8, और 3 की और 1.4 की मल्टीप्लाई करोगे 4.2। तो ए एफ कितना है 9.8, एफ बी कितना है 4.2, 9.8 4.2 ऑप्शन सी के अंदर है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर ए पॉपुलेशन विद इज फाइनाइट एंड सैम्पलिंग इज विद रिप्लेसमेंट इफ वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन, वेरिएंस दे रखा कितना 2176.8, सैम्पलिंग साइज दे रखा कितना 16, फाइंड द वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन्स। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन्स क्या हो जाएगा, देखो सैम्पलिंग वेरिएंस कितना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन्स निकालना है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना दे रखा था हमारे पास, वेरिएंस ऑफ सैंपल दे रखा है पॉपुलेशन 2176.8 बाई सैंपल साइज कितना है 16, 16 से डिवाइड कर दे कितना आ जाए 136.05, 136.05 का ऑप्शन सी के अंदर डायरेक्ट ऑप्शन सी आंसर। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन्स, एस एम का स्क्वायर किसके बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, वेरिएंस डिवाइडेड बाई सैंपल साइज, वेरिएंस दे रखा था सैंपल साइज दे रखा, डिवाइड कर दिया हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, द मीडियन ऑफ द मॉडरेटली एसिमिलेटेड सीरीज हैविंग मोड दे रखा है, मीन दे रखा है 125 किलोमीटर 130.7 किलोमीटर। मोड मीन और मीडियन में क्या रिलेशन होता है, मोड बराबर है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अभी हमें निकालना क्या है मीडियन, तो मीडियन निकालना है, इसको इधर लेके आ जाओ, मोड प्लस 2 मीन डिवाइडेड बाई 3 इसके बराबर आ जाएगा मीडियन के, वैल्यू पुट कर दो, मोड कितना है 125 प्लस 2 मीन, मीन कितना है 130.7, तो 2 गुणा 130.7 कितना हो जाएगा 261.4 हो जाएगा, तो 261.4 डिवाइडेड बाई 3 ऐड करेंगे 0.468 368 बाई 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1 2 कितना बचेगा 2 128.8 किलोमीटर, किलोमीटर में था तो किलोमीटर में ही आएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान था, एक ही फॉर्मूला यूज होना है, ये बहुत बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है इस पे फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बताना है कौन सा है। देखो ये रहा 4 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 4 प्लस अंडर रूट 5 कट गया, 2 अंडर रूट 5 कौन सा होगा इरेशनल नंबर, कट गया। ये देखो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसके मतलब इसमें अंडर रूट 5 आएगा ही आएगा, 2ab तो मल्टीप्लाई 4 गुना अंडर रूट 5, तो ये भी नहीं होगा। इधर से देखो ये भी दोनों नेगेटिव में है, तो 4 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर -2ab आएगा, -2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, ये भी नहीं होगा, ये भी रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर कौन सा हो गया ऑप्शन सी। तो 8वें क्वेश्चन का सी क्या है राइट आंसर, a प्लस बी a माइनस बी, तो 16 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 16 माइनस 5 11, 11 क्या है रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, for 4 data points of 2 correlated variables x and y it is given that summation x is equal to 24, summation y is equal to 11, summation x square is equal to 202, summation xy is equal to 84, summation y square is equal to 39।
फिट ए लीस्ट स्क्वायर लाइन टू दिस डाटा यूजिंग x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लीस्ट स्क्वायर लाइन बनानी है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है। m का वैल्यू कैसे निकालते हैं लीस्ट स्क्वायर लाइन में? m बराबर है n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाई n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, n कितना है 4, तो 4 मल्टीप्लाई समीशन एक्स वाई कितना दे रखा है 84 माइनस समीशन एक्स कितना है 24 मल्टीप्लाई समीशन वाई कितना 11 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई समीशन एक्स स्क्वायर कितना है 202 माइनस समीशन एक्स कितना है 24 का पावर 2। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इनकी मल्टीप्लाई कर दो माइनस ये मल्टीप्लाई कर दो इनकी मल्टीप्लाई कर दो माइनस ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 4 16 33 माइनस 264 तो ऊपर बचेगा हमारे पास 72 डिवाइडेड बाई नीचे बचेगा 808 में से 576 माइनस करेंगे तो हमारे पास 232। m का वैल्यू आ गया 72 बाई 232। c क्या होता है? c बराबर है समीशन y माइनस m समीशन x डिवाइडेड बाई n। समीशन y कितना दे रखा है 11 माइनस m कितना दे रखा आ गया 72 बाई 232 मल्टीप्लाई समीशन x कितना है 24 डिवाइडेड बाई n कितना है हमारे पास 4। एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करके डिवाइड करोगे हमारे पास आ जाएगा 824 डिवाइडेड बाई 232 मल्टीप्लाई 4। ये है c का वैल्यू। c भी मिल गया m भी मिल गया, पुट कर दो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो y इज इक्वल टू 72 बाई 232 x प्लस 824 डिवाइडेड बाई 232 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये भी तो यहाँ बचेगा 116 ये बाहर ले लेते हैं हम। ऊपर बचा यहाँ पर 103 क्योंकि 4 भी था और नीचे इधर कितना बचेगा प्लस 36x यहाँ आ जाएगा 1 ये 36 2 से डिवाइड करोगे 116 ये 36x हो गया। इधर 4 से डिवाइड कर दोगे तो 1/116 103 प्लस 36x ये रहा ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिलेशन इज ट्रू। ये बताना है डिग्री और रेडियन में कंपैरिजन करके कोस एंगल में कौन सा बड़ा होता है। तो एक रेडियन कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 57.296 डिग्री होता है। अब जैसे जैसे डिग्री बढ़ता जाता है वैसे देखो कोस 0 कितना 1, कोस 30 कितना √3/2, कोस 45 कितना 1/√2, कोस 60 कितना 1/2, कोस 90 कितना 0। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा कोस की वैल्यू घटती जाती है। अब यहाँ पर एंगल एक रेडियन में तो कितना होता है 57 डिग्री, तो एक डिग्री में तो ज्यादा होगा तो कोस 1 डिग्री ग्रेटर देन कोस 1। जैसे क्योंकि कोस 1 का मतलब यहाँ पर कितना है कोस 1 डिग्री ग्रेटर देन कोस 57.296 डिग्री। जैसे जैसे डिग्री बढ़ता गया वैसे वैसे कोस के एंगल वैल्यू घटती चले जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, what should be filled at the places of 1 2 and 3 to make the statements correct। हिस्टोग्राम इज ए सेट ऑफ एडजेसेंट। हिस्टोग्राम में क्या बनाते हैं ऐसे ऐसे बनाते हैं हम, इनको क्या बोलते हो रेक्टेंगल्स। हुज खालिस्तान आर प्रोपोर्शनल, क्या प्रोपोर्शनल होता है उनका एरिया क्योंकि ये सेम एक जैसे दिखाई देते हैं। या पैरामीटर, पैरामीटर नहीं होगा पैरामीटर क्योंकि वो ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। देखो एक ऐसे हो गया एक ऐसे है एक हमारे पास ऐसे है, क्या पैरामीटर बराबर होंगे नहीं होंगे, तो एरिया बराबर होगा प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज। क्वेश्चन नंबर, ए वर्टिकल पोल ए बी हैज 2 मार्क्स C and D such that AC, AD and AB subtends an angle alpha, beta, gamma from a point on the ground। देखो एक AB पोल है
ए बी। ये ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं ओ, इस पे पॉइंट है सी और डी, ये ले लेते हैं सी, ये ले लेते हैं डी। अब क्या है, ए सी एंगल बनाता है इसके साथ अल्फा, ए डी क्या बनाता है बीटा, और ए बी क्या बनाता है गामा। ए सी बराबर है ए के, ए डी बराबर है बी के, और ए सी बी बराबर है सी के। ए यहां से यहां तक, बी और ए बी किसके बराबर है सी के। तीसरा कंडीशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 180 डिग्री। तो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताना है। जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री के बराबर होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गामा बराबर है टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गामा, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन बराबर होती है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। टेंजेंट अल्फा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाय बेस ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स बराबर है ए बाई एक्स मल्टीप्लाई बी बाई एक्स मल्टीप्लाई सी बाई एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स बराबर है ए बी सी बाई एक्स का पावर 3। एक्स का वैल्यू बताना है तो एक पावर यहाँ से कट जाएगी, कितनी बचेगी 2, तो एक्स का पावर 2 बराबर है ए बी सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स बराबर है अंडर रूट ए बी सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर बी के अंदर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान था, बस ये कंडीशन पता होनी चाहिए। जब टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री के बराबर होता है तो टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गामा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा बीटा गामा। कंसीडर ए स्ट्रेट लाइन एल, एक स्ट्रेट लाइन है भाई एल। द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी ऑन विच आर पैरेलल टू, एक पॉइंट ले लेते हैं पी, इससे पास होने वाली बताने कितनी लाइन होंगी जो इसके पैरेलल होंगी, कितनी हो सकती है, एक ही पॉसिबल है। इसके अलावा तो अगर कोई भी और लाइन बनाएंगे इसके थ्रू तो पैरेलल नहीं होगी, तो इसका मतलब कितनी लाइंस हो सकती हैं पॉसिबल, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है 7 का पावर 5/2 प्लस 7/9। ये बताना इसको कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में ऐड होता है भाई, 7 का पावर 5/2 मल्टीप्लाई 7 का पावर 7/9। कहाँ पर, ऑप्शन सी के अंदर। इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है भाई, अगर आप जिसने भी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन द फिगर BC, ये पैरेलल है RS के, BC ये BC पैरेलल है RS के। एंगल BAQ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल RAQ के बराबर है। तो SAD एंगल दे रखा है 52 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा। देखो इतना आसान है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 52 है तो ये भी कितना हो जाएगा 52 डिग्री। ये क्या हो जाएगा अपोजिट एंगल, ये भी कितना हो गया 52 डिग्री। अब ये तीन एंगल हैं, ये वाला है हमारे पास, ये वाला है और ये, तो एंगल BAC प्लस एंगल BAR प्लस एंगल RAQ, तीनों एंगल को मिला के कितना बनेगा, एक ही लाइन पे बने हुए तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री। ये और ये बराबर है, इसको x ले लेते हैं, BAR हमारे पास 52 डिग्री आ गया, ये x है 180 डिग्री। 2x प्लस 52 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x किसके बराबर आ जाएगा 118 डिग्री। x किसके बराबर आ जाएगा 59 डिग्री, 59 डिग्री आ गया। कितना गया 59, 180 में से 52 माइनस कर दो 8, यहाँ आ गया 7, 128 आएगा भाई, तो ये आ जाएगा 64 डिग्री। ये हमारे पास 64 डिग्री हो गया। अब एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 52 डिग्री प्लस 64 डिग्री प्लस x बराबर है
180 डिग्री। तो x बराबर है कितना आ जाएगा 64 डिग्री। सेम 64 डिग्री, ए इज द राइट आंसर। देखो जो भी चीजें दे रखी है उन्हीं का यूज होता है। हमने यहाँ पर देखा कि ये पैरेलल दे रखा है, तो यहाँ से एक एंगल मिल गया 52 डिग्री, इसके बराबर है। ये दोनों बराबर दे रखे हैं, ये दोनों बराबर दे रखे, तीसरा एंगल ये हमें मिलेगा 52 इसके सामने है, तो ये कितना आ गया 64। तो एक ही ट्रायंगल में तीन कोण बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तीनों का जोड़ भी कितना है 180 डिग्री। तो वहां से निकाल लिया हमने x कितना आ गया 64 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो 16 क्वेश्चन, फॉर ए गिवन सीरीज ऑफ आइटम्स इफ वी सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम एवरी आइटम एंड डिवाइड एवरी आइटम बाय बी देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज। देखो पहले ले लेते 1 2 3, 3 नंबर है, इनका अरिथमेटिक मीन क्या हुआ 1 + 2 + 3, 3 2 5 6, 6 को 3 से भाग करना है, कितना आ गया 2। इफ वी सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम एवरी आइटम, एक नंबर हर एक आइटम से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, 1 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, कितना गया 0 1 2। एंड डिवाइड एवरी आइटम बाय बी, एवरी आइटम को बी से डिवाइड करना है, तो ए का वैल्यू हमने 1 लिया है और बी का वैल्यू हम ले लेते हैं 1 ही ले लेते हैं। 0 को 1 से डिवाइड करें 0, 1 को 1 से डिवाइड करें 1, 2 को 1 से डिवाइड करें 2। अब ये 3 नंबर आ गया, तो इनका एम क्या होगा अर्थमेटिक मीन, इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग करना है, तो 3/3 कितना आ गया 1। पहले कितना था 2, फिर क्या देखो चेंज करना, इंक्रीज बाई ए से इंक्रीज कर दो, मतलब 2 + 1 डिवाइडेड बाई 1, क्या 3 आया है, नहीं 1 ही आया, कट गया। डिमिनिश बाई ए एंड मल्टीप्लाइड बाई बी, डिमिनिश बाई ए 1 से कम कर दो, 2 से 1 कम हो गया 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाई बी 1 × 1 कितना आ गया 1 ही आया है, तो ऑप्शन बी। या फिर क्या होगा डिमिनिश बाई ए डिवाइड बाई बी, इंक्रीज बाई ए, इंक्रीज तो होया नहीं। अब ये देखना है कि डिमिनिश होगा या डिवाइड होगा। देखो दोनों से सेम ही आ रहा है हमारे पास, तो अब इसमें क्या क्या करेंगे हम, एक नंबर और बढ़ा लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है 5 तक ले लेते हैं। इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा 15/5, 3 होगा। अब हम एक नंबर सब में से घटा देते हैं, तो ये 0 1 2 3 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं बी ले लेते हैं 2, सबको 2 से डिवाइड कर दो, 0 1/2 1 3/2 2। इनका मीन क्या होगा, इन दोनों को इन सबको जोड़ दो, 0 + 1/2 + 1 + 3/2 + 2 डिवाइडेड बाई कितने हैं 5। ये कितना हो जाएगा 3/2 में 1/2 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5, 5/5 कितना आ गया हमारे पास 1। अब देखो पहले मीन कितना था 3, अब कितना आ गया 1। डिमिनिश बाई ए कितना था 1, 3 में से 1 माइनस कर दोगे तो 2। कब आता है मल्टीप्लाई करने पर आता है डिवाइड करने पर, 2 से 2 मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा या डिवाइड करने पर, डिवाइड करने पर, तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। जब तुम्हें ये पता नहीं होता कि ऐसे कैसे होता है, तो तुम एग्जाम्पल लेके कर लिया करो, अगर याद रख सकते हो तो याद भी रख सकते हो। जब हम किसी भी सीरीज को ए सब्ट्रैक्ट करते हैं एवरी आइटम में से और ए बी से डिवाइड करते हैं, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, हर एक आइटम में से डिमिनिश करेंगे उसी नंबर को, डिवाइड करेंगे बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कल हैज, कितनी कोड्स होते हैं सर्कल में बताओ, बिल्कुल आसान है, इनफिनिट नंबर ऑफ कोड्स। नेक्स्ट देखो, the curve that occurs for a distribution in which class frequencies go on increasing symmetrically on either side of the central value। देखो द कर्व, ऐसा कर्व कौन सा कर्व होता है जिस डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाती है सिमेट्रिकली दोनों साइड, आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू के दोनों साइड सिमेट्रिकली डिक्रीज होती जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक कर्व। देखो ऐसे बनता है, ऐसे इंक्रीज हो गया दोनों साइड, यहाँ से ये सेंट्रल वैल्यू होगा, यहाँ से डिक्रीज, यहाँ से डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19th क्वेश्चन, फॉर टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स x एंड y इफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.8014, वेरिएंस ऑफ x y 16 और 25, कोवेरिएंस निकालना है।
देखो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है आर एक्स वाई बराबर है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ वाई। यहाँ से मैं कोवेरिएंस निकालना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आर एक्स वाई मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा वाई बराबर है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई। तो 16 की 25 की और 0.8014 की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई कर दो 400 की मल्टीप्लाई कर दो 8014 डिवाइडेड बाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, डेसिमल के बाद 2 ही पॉइंट आएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 32 0 56 क्या यही आएगा? ऐसा तो कोई भी आंसर नहीं है, तो बताओ कहाँ गलती किया हमने। ऐसे नहीं भी, बस क्वेश्चन को देख के करना स्टार्ट मत कर दो, ढूंढो कहाँ गलती किया। देखो वेरिएंस क्या होता है सिग्मा स्क्वायर एक्स, कितना दे रखा है 16, तो सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना आएगा 4। सिग्मा स्क्वायर वाई कितना दे रखा है 25, तो सिग्मा वाई का वैल्यू कितना आएगा 5। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट होंगे यहाँ 0.8014 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, 4 और की 5 की 20 मल्टीप्लाई 0.8014, तो 2 से गुणा कर दो 28 0 32 नहीं 16 0 28, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट आने चाहिए, एक ये जीरो है 4 ये हैं तो 3 बचेंगे, तो 16.028 आना चाहिए। कहाँ पर है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो इफ साइन इनवर्स 2a बाई 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर है टेंजेंट इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी दोनों में, कहीं भी क्वेश्चन की तैयारी कर लो हर जगह ये रिपीट होता ही होता है। ए माइनस बी ये बनेगा भाई टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी, तो वो ए माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी बनेगा। देखो x की जगह पर पुट कर दो, x बराबर है टेंजेंट थीटा, ए की जगह पर, b की जगह पर पुट कर दो b बराबर है टेंजेंट फाई पुट कर दो, x की बराबर x बराबर टेंजेंट अल्फा पुट कर दो, सब x a b सब की जगह पे साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव बराबर है टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट अल्फा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा माइनस कोस इनवर्स कोस 2 थीटा फाइव बराबर है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 2 अल्फा। तो इधर से कितना बच जाएगा 2 थीटा प्लस 2 फाइव बराबर है 2 अल्फा, माइनस का सॉरी माइनस का साइन है बीच में, माइनस ही आएगा 2 थीटा माइनस 2 फाइव बराबर है 2 अल्फा, तो थीटा माइनस फाइव बराबर अल्फा, थीटा क्या है टेंजेंट इनवर्स एक्स, ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी बराबर है टेंजेंट इनवर्स अल्फा। तो अभी ये फॉर्मूला मैंने बता दिया था ए माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी, तो अल्फा के वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी, तो कहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो 4 सेक्शन हमारे हो चुके हैं, तो मतलब 80 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन और बाकी वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो टोटल फिर हमारे पास 3 पेपर्स कवर हो जाएंगे टीजीटी के। जब टीजीटी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम पीजीटी के करेंगे। क्वेश्चन सबको सभी प्रैक्टिस करने हैं टीजीटी और पीजीटी दोनों के, क्योंकि सिलेबस क्या है मोस्टली सेम है, क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं दोनों से। तो जिसने इससे पहले वाली वीडियो सीरीज या प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वो टीजीटी पीजीटी मैथ्स है, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए बार बार। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ये लिंक है, लिंक पे क्लिक कर सकते हैं,
या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जिसने आप अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल जरूर